नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ट्यूशन एवरीडे पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे। यह हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले हमें कुछ नियम, कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ। देखिए स्क्रीन पर, ये हमारे चैप्टर का नाम है संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो सबसे पहली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा जो दोनों ओर निरंतर अनंत की ओर चलती जाती है अर्थात अपरिमित होती है, संख्या रेखा कहलाती है। इसके मध्य में एक बिंदु ओ लेते हैं जिसे शून्य, जो शून्य को निरूपित करता है। इस बिंदु के दाईं ओर संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 आदि होती हैं। ये दिख रही है आपको संख्या रेखा। संख्या रेखा में दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, शून्य से दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के गुण। तो सबसे पहली हेडिंग है सबसे छोटी एवं प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। कोई प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। नंबर 3, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृत संख्या अपने दाईं ओर स्थित प्राकृत संख्या से छोटी होती है और अपने बाईं ओर स्थित प्राकृत संख्या से बड़ी होती है। नंबर 4, संख्या 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या नहीं होती, यानी एक की कोई भी पूर्ववर्ती यानी 1 के पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, और ना ही संख्या 1 किसी संख्या की उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या हैं। पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या है जो किसी संख्या में 1 को घटाने पर प्राप्त होती है, और उत्तरवर्ती संख्या वह संख्या है जो किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक आगे आने वाली संख्या, यानी उसमें 1 जोड़ने के बाद जो उसकी अगली संख्या होगी वो उसकी उत्तरवर्ती या परवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, अगला है संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। आरोही यानी संख्याओं का घटते से बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही बढ़ते से घटता हुआ क्रम। संख्या रेखा पर बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती हैं। संख्याओं का यह क्रम आरोही क्रम कहलाता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि संख्याएं आरोही क्रम में हैं। दूसरा पॉइंट है संख्या रेखा पर दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर प्राकृतिक संख्याएं घटते हुए क्रम में प्राप्त होती हैं। संख्याओं का यह क्रम अवरोही क्रम कहलाता है, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आदि अवरोही क्रम में हैं। सम संख्याएं व विषम संख्याएं। सम संख्याएं जानेंगे कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है सम संख्याएं कहलाती हैं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। तो इसमें देखेंगे
कि वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। और विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। अब बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना तथा पढ़ना। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी संख्या शब्दों में दे दी जाएगी, उसे आपको अंकों में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताना होगा कि कौन सी संख्या अंकों में सही लिखी हुई है। तो हमें शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में पढ़ना और लिखना आना जरूरी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या में खंडों को दिखाने वाले अल्पविराम चिन्ह लगाइए। तो आगे देखिए, दाएं से प्रथम 3 अंक अपने दाहिने हाथ की ओर से, यानी राइट हैंड से प्रथम 3 अंक, पहले 3 अंक इकाई के खंड में आते हैं, अगले 2 अंक हजार के खंड में और उससे अगले 2 अंक लाख के खंड में आते हैं, शेष अंक करोड़ के खंड में आते हैं। जैसे ये संख्या दी हुई है हमें 72,53,84,906 को अल्पविराम चिन्ह लगाकर कैसे लिखा जाएगा? 906 के बाद यानी दाहिने हाथ से 3 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंक बाद कॉमा। अब इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ देखिए, ये 3 अंक आ गए हैं इकाई में, वैसे तो इन्हें पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इसके बाद ये हैं हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसे पढ़ेंगे 72,53,84,906। तो उपरोक्त संख्या को हम क्या पढ़ेंगे? 72,53,84,906। इसके अतिरिक्त एक चीज और हमारा जानना जरूरी है, वो है संख्याओं को लिखने और पढ़ने की अंतर्राष्ट्रीय मान पद्धति। तो इसमें दाएं से पहला अंक होगा इकाई का अंक और 2 अंक मिलके बनेंगे दहाई, 3 अंकों से सैकड़ा, 4 अंकों से हजार, 5 अंकों से 10,000, फिर 6 अंकों से लाख। इस तरीके से अंक बढ़ते जाएंगे और 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हमें केवल नील तक ही पढ़ना पर्याप्त होगा। ठीक है, बस इतनी ही जानकारी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इसी प्रश्नमाला के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।